हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे, मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। एक बार सभी साथियों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में। तो सभी साथियों, आज हम अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसका नंबर सीरीज का, ठीक है। और ये नंबर सीरीज का अगला पार्ट है। और तो यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से हम लोग ने छोड़ा था इस क्लास को, वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगली दोनों क्लास जितनी भी हुई होंगी और सभी साथी देखे भी होंगे उन क्लासों को, ठीक है। आज शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए हम लोगों ने कहाँ थे, हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन को कर चुके थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे हमारे, और ये भी हो गया था, है ना। ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ से करना था हमको। और मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो देखिए साथी, यहाँ पर दिया गया है कि यह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आंसर आएगा। मतलब ये सीरीज है, एक संख्या लुप्त है और उस संख्या को हमको पता लगाना है कि वो संख्या क्या होगी। एक सीरीज बना रही है, वो सीरीज पैटर्न क्या है, ठीक है। उस पैटर्न के हिसाब से अगली संख्या हमारी जो है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगी, अगली संख्या आपको वो बताना है। तो देखिए क्या है, अगर इस सीरीज को देखें तो सीरीज बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो एक काम करते हैं, अगर इसमें गुणा करते हैं या जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद अगर देखें तो यहाँ पे 4 जुड़ा है, फिर बहुत ज़्यादा जुड़ गया है। अगर देखिए 4 के बाद हुआ है 12 जुड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद 18 जुड़ गया है, उसके बाद 16। एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर जो पैटर्न लगा हुआ है, अगर देखिए तो लास्ट के 2 अंक जो जुड़े हैं और इन दोनों को जोड़ा गया है आपस में। देखिए क्या है इस पैटर्न, ये इस सवाल का जो पैटर्न लगा है 10 प्लस का 14, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 10 प्लस का 14 हो जाएगा 24, और अलग से 2 जुड़ा गया है तो हुआ है 26। इस तरह इन दोनों को अगर जोड़ें तो 14 प्लस का 26, ठीक है, अलग से 2 जोड़ा गया है तो 14 और 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, और 40 2 मिलकर 42 हो जाएगा। अगर इन दोनों की बात करें तो 26 और प्लस का 42, ठीक है, 26 प्लस का 42, अलग से 2 ऐड किया गया है लास्ट में सभी के लिए, तो 26 और 42 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना बोलोगे 68, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगला आंसर हमारा मिल जाएगा, ठीक है। जो आंसर हम लोग खोज रहे हैं वो आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सभी साथी क्या होगा अगला जो आंसर, तो यहाँ पर अलग से 2 ऐड किया गया है, तो बोलोगे सभी साथी कि 70 और 42 हो जाएगा 112, और 112 में 2 ऐड करेंगे तो साथी हो जाएगा 114। तो हमारा जो आंसर होगा वो 114 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी समझे होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आप सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा और अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथी दें, ठीक है। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं क्या होगा। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर इसको देखो तो 2 यहाँ पर देखिए, इस सीरीज को देखिए कैसे बढ़ रही है, इसका मतलब गुणा हुआ होगा तभी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। ऑप्शन देखिए कितने बड़े ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो एक काम करिए, आप क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा, अगर 2 गुणे 8 करेंगे तो हो जाएगा 16, ठीक है। 8 गुणे 16 करेंगे तो हो जाएगा 16 अट्ठे 128, ठीक है। 8 गुणे 16, अब 16 गुणे 8 करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 16 गुणे 128 करेंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, लास्ट में 8 आ रहा है और एक ही ऑप्शन में 8 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, हमारा आंसर मिल चुका है। ठीक है, 16 × 128, जो इकाई का अंक होगा वो 8 होगा। इकाई का अंक जो होगा वो हमारा 8 होगा। और देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो इकाई का अंक जो है वो केवल सी में है, सी ऑप्शन में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सभी साथी आंसर दें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल है, लगाएं सभी साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो हो गया होगा। चलिए देखिए, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या तो गुणा होगा या तो स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 3 का स्क्वायर प्लस का 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 हुआ 10। अब 10 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 1, 10 दहम्मा 100 और प्लस का 1 करेंगे तो 101, 101 ये रहा। अब 101 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 1 करेंगे तो 101 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो कितना आएगा, तो आएगा 101 का स्क्वायर होता है जो होता है 101 का स्क्वायर होता है इतना। ठीक है, 10,201, 10,201। ठीक है, तो एक इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, ठीक है 10,202। तो जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी समझे होंगे इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए संख्याएं क्या हो रही हैं, संख्याएं देखिए, अगर चलिए बताइए क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से देखें तो धीरे धीरे संख्याएं कम हो रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे संख्याएं कम हो रही हैं, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो लगा पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी। देखिए कैसे हुआ है। अगर बात करें तो यहाँ पर अगर लेटर की बात करें तो सारे लेटर यहाँ पर भी सेम लिख रहे हैं, 7 7, 3 3, 2 2, लास्ट से देखिए 4 4, 5 5, 6, इसमें 6 9 9, 8 और 8, केवल 5 नहीं है। तो ठीक है, तो पहला लेटर यहाँ से गायब हुआ है, पहला लेटर गायब हो जाएगा तो ये मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, लास्ट लेटर नहीं है, मतलब लास्ट लेटर क्या है, लास्ट अंक नहीं है ना। तो यहाँ पर पहला अक्षर गायब है और यहाँ पर बात करें तो ये आया है, पहला अक्षर गायब है, इसमें पहला अक्षर नहीं है 5। ठीक है, ये आया है। और बात करें ये कैसे आया है, तो इसमें 7 नहीं है, लास्ट का अक्षर गायब किया है, शुरू के इतने अक्षर लिए गए हैं। ठीक है, लास्ट का अक्षर गायब है। अब इस सीरीज की बात करें तो क्या हुआ है, पहला अक्षर नहीं है, ये सारे अक्षर लिए गए हैं इतने। ठीक है, पहला अक्षर नहीं है, ये सारे अक्षर लिए गए हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखिए पहला अक्षर आगे से, अब लास्ट का अक्षर नहीं होगा और ये सारे अक्षर लिए जाएंगे। तो 9 6 5 4 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 6 4 यहाँ पर तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा 9 6 5 4 2, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत हैं सभी साथी। ठीक है, ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शन यहाँ से नहीं है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा इस क्वेश्चन का, सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया होगा, आप लोग लगा लिए होंगे। अब इसमें क्या हुआ है, संख्याएं क्या हो रही हैं, थोड़ा से घट रही हैं। अगर देखा जाए तो ये घटते हुए क्रम में है। ठीक है, पहले 5,824 है, फिर 5,242 हो गया है, फिर और कम हो गया है, फिर और कम हो गया, धीरे धीरे घट रहा है। तो एक काम करिए, अगर यहाँ पर कुछ आ रहा है नज़र तो यहाँ पर देखिए 5 से ही स्टार्ट है, ये भी 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेथड है देखिए, यहाँ पर
5824 में से, ठीक है, 5824 में से आगे की 3 संख्याएं घटाई गई हैं, ठीक है। तो इसको घटाइए, 5802, 582 घटाया गया है, तो 582 घटाएंगे तो लास्ट में कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा 2 बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 12, वहाँ से 8 जाएगा 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से अगर आप घटाएंगे 5 तो 2 बच जाएगा, ठीक है, 5 ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर लीजिए पहले क्या ये आता है, ठीक है। तो 4247 में से आगे के 3 संख्याएं आप माइनस करिए, 4424 माइनस करेंगे तो 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ से घटेगा नहीं तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, ये तो हमारा ये सही है, मतलब मेरा मेथड सही है, ठीक है। तो आप इस यहाँ पर क्या आएगा आप बताइए, तो यहाँ पे 5242 में से आगे की 3 अंक माइनस करिए, 5 2 4, इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और 8 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो घटा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 8, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 3, 2 गए 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पर 4 बचा है, ठीक है। 4718 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझे गए, ठीक है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज बहुत, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तब आप लगा पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर जो यहाँ के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एग्जाम में फंस जाते हैं और लगा भी नहीं पाते, ठीक है हम लोग। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए नंबर सीरीज पर, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ये लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएं साथी, क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताएं। ये रहा अगला क्वेश्चन, चलो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हो गया होगा। चलिए चलो बताइए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सभी साथी क्वेश्चन को लगाएंगे, सारे क्वेश्चन, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे लगा है, बात करें, देखिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और समझ पाएंगे। 1 3 4 इसको ऐड करेंगे तो 8 आएगा, मतलब 3 अंक को ऐड करेंगे आगे के तो चौथा अंक आपको मिलेगा। अब देखिए 8 आया है, अब क्या करेंगे 3 4 8, 3 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 8 4 12, 12 3 15, 15 आया साथियों, ये रहा। अब इसके आगे के 3 इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो 4 8 और 15 को ऐड करेंगे साथियों तो कितना आएगा, तो 15 5 20 4 24 24 3 27, 27 आएगा। अब क्या करेंगे 27 आ गया, अब 27 से लेकर पीछे के इतने अंक ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा तो क्या आएगा 8 15 प्लस का 27 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप सभी साथी बताएं कितना आएगा। तो यहाँ पर अगर आप जोड़िए 15 और 8, 15 8 कितना हो जाए, 15 5 20 3 23, अगर 23 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे साथी कि 7 3 10 और 2 2 4 1 5, तो जो हमारा आंसर होगा वो 50 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी साथी समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने, और आप इस क्वेश्चन को लगा भी पाए होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन का जवाब अभी आप सभी साथी दें, क्या होगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होगा, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीरीज बहुत बेहतरीन है, ठीक है। इस सीरीज के क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। बताइए क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, सभी साथी बताएं यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग लगा भी लिए होंगे, ठीक है। और एक बात और, अगर साथी अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें यहाँ पर तो 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, और 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा,
ठीक है, यहाँ पर समझ पा रहे हैं। अगर इसको हम 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, अगर इसको 36 को गुणा करेंगे 3 और 6 को तो 18 आएगा। ठीक है, 18 को गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 8 होगा। तो सभी साथी समझे होंगे, इन्हीं अंकों को आपस में गुणा कर दिया गया तो अगली संख्या 6 छंग 36 ये मिला, 6 3 18 ये मिला, 18 एकम 8 वो 8 एकम 8। ठीक है, ये मिला तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और क्वेश्चन को लगा लिए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए सभी साथी बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया होगा और लगा भी लिए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बताया जाए। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर कौन सा, यहां पर क्वेश्चन देखिए कह रहा 3 8 13 24 और 42 कैसे सीरीज लगी हुई है, क्या सीरीज है। आप देखिए नंबर आप यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो एक काम करिए, अगर 8 3 24 करेंगे तब भी 13 नहीं आएगा, या तो 24 8 8 13 3 16 16 4 20 20 4 24 और सही। अगर इन संख्याओं को जोड़ा जाए तो 24 आ रहा है ना। तो इन संख्याओं आगे की 3 संख्याओं को जोड़ा गया है तो यह संख्या मिली है हमको 24। ठीक है, आगे की तो क्या आगे की 3 संख्याओं को जोड़े तो 41 मिलेगा। एक बार देख सकते हैं साथी क्या होगा। ठीक है, तो कितना होगा 13 और 8, 13 और 8 की बात करें तो 13 8 21, 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 45। तो 45 तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तो 41 है, 45 नहीं आ रहा है, मतलब इसका मतलब है ये आपको ये सीरीज नहीं लगी हुई। एक बार और देखिए, अगर हम जोड़ें तो 8 3 11, 3 और 8 11, 11 में अगर हम 2 जोड़ें, चलिए ठीक है 2 जोड़ दिया अलग से। ठीक है, 11 में अगर हम 2 अलग से जोड़ते हैं प्लस का 2 तो हो जाता है 13। ठीक है, प्लस का 2 जोड़ें तो अलग से 13 हो जाएगा। अब क्या करें हैं 3 और 8 अलग से 2 जोड़ें तो 13 हो गया, और 8 प्लस का 13 और 8 13 कितना हो जाएगा 8 और 13 21, 21 में अलग से अगर 3 जोड़ें, ठीक है अलग से 3 जोड़िए तो हो जाएगा कितना 24। ठीक है, 2 जुड़ा 3 जुड़ा, हो सकता है आपकी 4 जुड़ा हो। ठीक है, तो एक बार सभी साथी ध्यान दें। ठीक है, 13 8, अब 8 और 24 जोड़िए 41 होता है। अगर 8 प्लस 13 और 24, 13 प्लस का 24 और अलग से 1 1 बढ़ रहा है तो 2 3 यहाँ पर 4, क्या आता है यहाँ पर 41। तो एक बार सभी साथी देखें, नहीं होगा भाई साहब, 24 13, तो देखिए क्या होता है 8 4 4 8 8 3 11 की 1 है ना, 2 1 3 1 4 सही है भाई। ठीक है, 41 आ रहा है। तो अब हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो कितना लास्ट के 2 अंक जोड़िए 24 प्लस का 41 और अलग से जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा साथियों 5। तो अलग से आप 5 को जोड़ दीजिए, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 जुड़ा 3 जुड़ा 2 3 4 5, तो जोड़िए इसको। अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 1 5 4 1 5 5 5 10, लास्ट में 0 आएगा, 2 ऑप्शन में है 0। ठीक है, 4 1 5 5 5 10 0 4 2 6 1 7। ठीक, इसका जो आंसर आएगा वो 70 आएगा, 70। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी समझे होंगे इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से क्या होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथी बताएं क्या होगा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी बताएं। चलिए बताएं भाई क्या होगा, बहुत ही प्यारा सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो लगा लिए होंगे। ठीक है, चलिए हो गया, बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं।
चलिए हो गया, लगा लिए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पे 45 2 47, एक काम करते हैं थोड़ा, है ना, पैंतालीस प्लस 2 47, 47 प्लस 2 49, 49 प्लस 2 51, 51 प्लस 2 51 प्लस 2, है ना, 53, 51 प्लस 2 53। सी 2 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा ऐसे है सीरीज। ठीक है, तो एक काम करिए 55 56 प्लस का 1। ठीक है, अगर यहाँ पर हम प्लस का अच्छा 1 कर दीजिए एक बार, 54 एक बार 55, है ना, 55 कर दीजिए 55, फिर 1 करिए प्लस का 56। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 2 बढ़ रहा है, पहले 2 बढ़ रहा है फिर 1, मतलब ठीक है, एक संख्या छोड़कर 1 बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 2 बढ़ रहा है, फिर 1 1 बढ़ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा 55 होगा, और 55 आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी समझे होंगे बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सभी साथी बताएं इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगले क्वेश्चन का। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और बताएं सभी साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलो बताओ। 2 15 4, देखिए भाई 2 15 4, ठीक है, और यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क आपको दिए गए हैं, 2 संख्याएं बतानी है क्या होगा। तो अभी सभी साथी को समझ में आ रहा हो, 2 हुआ है, 1 ठीक है, एक संख्या छोड़कर 2 4 6, और फिर 13 12 7। तो बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगर ऑप्शन से करें, देखिए चलें, पहले का 2 जुड़ा है, ठीक है, फिर 2 जुड़ा है, तो अगली संख्या जो यहाँ पर आएगी 2 जोड़ कर आएगी। तो बोलोगे सर अगर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो ये वहाँ वाली संख्या 8 आएगी, तो लास्ट में 8 होगा, तो यहाँ पर ये संख्या हो नहीं सकती 8। अब इसको देख लीजिए, 15 से क्या हुआ है, माइनस का 3 हुआ है, फिर देखिए माइनस के 7 5 12, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 5, भाई साहब क्या हुआ है, माइनस का 3 हुआ है, ठीक है, माइनस का 5 हुआ है, तब माइनस का क्या होगा, माइनस का 7। बताएं क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट में 8 2, तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं। 5 2 13, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी लोग बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो माइनस का 3, माइनस का 5, अच्छा 1 मिनट साथी, ठीक है, ये वाली संख्या जो निकाले हैं ये 8 होगी। ठीक है, अगली संख्या क्या आएगी आप बताइए, है ना, तो -3 5 माइनस का 7, तो माइनस का 7 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो 8 0 हो जाएगा हमारा आंसर, 8 और 0 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाली संख्या 8 होगी। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वाली संख्या 8 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी समझे होंगे बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, आप बताइए सभी साथियों को समझ में आया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सभी साथी बताएं इस अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ऑप्शन आपके पास है 10, 10, 10 और 11, 13 और 14, 13 और 16। तो सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। चलिए लग गया होगा, लगा लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर 20 20 एक बार एक संख्या छोड़कर एक संख्या को देखें, तो यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है, ठीक है, माइनस का 2 हुआ है, तो माइनस का 3 हुआ है, अब क्या होगा, माइनस का 4 होगा, तो -4 करेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पर 10 आएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ से देखिए माइनस का 4
ठीक है, माइनस का 3, संख्याएं घट रही हैं, माइनस का 2 और माइनस का 1। तो 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलोगे सर 10। तो इसका जो आंसर होगा 10,10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं सभी साथी यहाँ तक समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन क्या होगा, आप सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है और सभी साथी इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्या होगा ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया होगा, लगा लिए होंगे। ठीक है, कर लिए भाई सभी साथी, चलिए बताइए क्या होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पर सभी साथी ध्यान दें सर बोर्ड की तरफ, और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी श्रृंखला आपको दिख रही है और नंबर बढ़ते हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें 3 बढ़ा, 3, ठीक है, चलो अगर देखें तो प्लस का 3 बढ़ा, प्लस का 5 बढ़ा है, प्लस का 7 बढ़ा है, बहुत बढ़िया। प्लस का 7 के बाद क्या हो सकता है, प्लस का 7, प्लस का 9 हो सकता है ना, प्लस का 9 हो सकता है, तो 9, 10, 4, 14, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। 11 जोड़िए थोड़ा 24 में, 24 में 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, 5, ठीक है, 35 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है साथियों, तो यही वाला क्वेश्चन मिल गया है और एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 35। अगर अगला क्वेश्चन मार्क होता तो ऐसे देखते हैं, तो ऐसे अगर देखते हैं तो क्या बनेगा, सीरीज। ठीक है, लेकिन सीरीज अगर बोले तो यहीं पे खत्म हो जाएगी, अगली संख्या बतानी हमको यहाँ पर जो आएगा, लेकिन हमसे यही संख्या पूछी तो कोई दिक्कत नहीं, लगाने से कोई मतलब नहीं। अगली संख्या अगर लगाना चाहते हैं तो सभी साथी लगा सकते हैं। 2 प्लस का 2 जुड़ा है, ठीक है, प्लस का 2 प्लस का 5, भाई क्या हुआ है इसमें, फिलहाल हमारा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, अगर देखा, अगर फिलहाल आपका आंसर जो मिल गया है कोई दिक्कत नहीं। अगर देखें तो यहाँ पर तो भाई क्वेश्चन मिल नहीं रहा, अगर देखें तो 3 जुड़ा है, फिर बहुत ज़्यादा जुड़ गया, 5 जुड़ गया है, फिर कितना जुड़ गया, 7 जुड़ गया है, फिर कितना जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी वैसे हुआ है, ठीक है, 9 जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही दोनों तरफ से आपका आंसर। ठीक है, अगला 11 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर अगर अगला क्वेश्चन पूछता तो 11 जोड़ के आप बता देते 37, लेकिन हमारा जो आंसर होगा यही होगा, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर जो होगा 35 होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा और सभी साथी इस क्वेश्चन का जवाब दें। बताइए सभी साथी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 37, सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस लगाएं क्या होगा, 13 दूनी 26, तो बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं। हो गया होगा, ठीक है, लगा लिए होंगे आप भी सभी साथी। चलो बताइए क्या होगा, लग गया भाई सभी साथी। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर कोई सीरीज बनती नजर आ रही है, चलिए
अगर देखें तो हर नंबर का जो दूसरा लेटर है अगला पहला लेटर हो जा रहा है ना, अगला पहला लेटर हो जा रहा है। देख रहे हैं, इसको बात करें अगर 1 3, यहाँ बात करें तो 3 5, यहाँ बात करें तो 5 7, फिर 7 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 7 9 हो गया है। फिर बात करें अगला तो यहाँ पर जो हो गया है 9 11 हो गया है। तो आगे क्या आएगा ये पूछा है, तो 11 हो जाएगा पहला, तो ठीक है 11 तो हो जाएगा, ठीक है 11। यहाँ पर ये देखिए समझ में आ रहा है, पहला लेटर जो है, जो इसका लास्ट लेटर वो उसका पहला अक्षर बन जाता है, इसका पहला अक्षर उसका पहला अक्षर बन जा रहा। तो 1 3, फिर 3 5, फिर 5 7, फिर 7 9, ठीक है, फिर 9 11, फिर 11, कितना हो जाएगा बोलोगे 3, ठीक है 11 13 हो जाएगा, ठीक है 2 अंक बढ़ जाएगा, तो 11 13, ठीक है 9 11 7 9, तो 11 13 हो जाएगा। तो अगला आंसर जो हमारा होगा 11 13, ठीक है। समझ पाए सभी साथी? नहीं समझ पाए फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखें सभी साथी ध्यान से, 1 से 3 हुआ, 1 3, फिर 3 से स्टार्ट 3 5, 3 5, फिर 5 7, 5 और 7, अगला जो हुआ है ये 7 9, 7 के बाद 8 9, फिर 9 से स्टार्ट, 9 के बाद 10 11 2 जुड़ा 11। अब क्या होगा यहाँ पर 11 तो ये हो जाएगा, 11 के बाद 12 13, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी लगा लिए होंगे इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से। तो एक बार सभी साथी बताएंगे कैसे, ठीक है, समझ पाए तो समझ गए होंगे सभी साथी इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताएं भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी साथी बताएं। चलिए हो गया, चलिए देखिए यहाँ पर लगा लिए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज लगी हुई है क्योंकि एक छोड़कर एक हमको लग रहा है। यहाँ से अगर ध्यान से देखिए तो ऐसे सीरीज लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर तो फिर ऐसे लगा हुआ है, फिर ऐसे, ठीक है, नहीं यहाँ वाला बताना है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर इसको ना लगाएं नीचे वाली सीरीज, इसको लगा ले तो हमको लग रहा है 5 का गुणा हुआ है, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 का गुणा हुआ होगा 25 5 125, तो 125 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यही हो सकता है। लेकिन एक बार चेक कर सकते हैं ये कैसे आया है, तो इसको 5 से भाग दिया, ठीक है। अगर देखें यहाँ से 5 से भाग दिया, इसको 5 से भाग देंगे तो 125 आया। 125 को अगर 5 से भाग देंगे तो 25 आएगा। अगर 25 को 5 से भाग देंगे 25 को तो 5 5 50 25 5 आया, ठीक है। ये तो सीरीज सही है नीचे वाली। ऊपर वाली में क्या है, गुणे 5 5 50 25 25 पंचे 125, तो यहाँ पर 125 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 125 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी साथी बताएं। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर दें सभी साथी, ठीक है। बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया, चलो तो सभी साथी लगा लिया। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें, अगर बात करें तो लगातार सीरीज तो लग नहीं रही है। अगर ध्यान से 3 से 4, 3 1 4 4 3 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा 0 जुड़ा, ऐसे नहीं है। एक बार अल्टरनेटिव सीरीज देखिए यहाँ पर ऐसे करके, तो देखिए 4 जुड़ा है, ठीक है। फिर क्या हुआ है 7 6 13, 6 जुड़ा है, 13 8, हाँ 8 जुड़ा है, ठीक है। तो हमारी लॉजिक मिल गई होगी। अगर 4 6 8 अब की 10 जुड़ा होगा तो 21 में 10 जुड़ेंगे 31, और 31 में 10 के बाद 12,
31 में 12 जोड़िए तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 31 में 12 जोड़ेंगे 2 1 3, ठीक है 33, 2 1 3, 3 1 4, तो 43 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 43 हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस सीरीज की बात करें तो क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, लेकिन इससे मतलब नहीं क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है, ठीक है। अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ठीक है। एक छोड़कर एक सीरीज लगी हुई है, तो मैंने जब देखा क्वेश्चन पे तो हम इसीलिए पहले सीरीज से ही देख लिया कि क्या हमारा आंसर आएगा, ठीक है। जो हमारी सीरीज होगी वो पहले अक्षर से शुरू हुई होगी, तभी हमारा वो क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर वही आंसर हमको लाना है। तो हमने पहले अक्षर से देखा तो वही अक्षर आया, ठीक है। अगर दूसरे अक्षर से कोई मतलब नहीं, अगर दूसरे अक्षर से देखिए तो 3 जुड़ा है, फिर जुड़ा है 3, 6 जुड़ा है, ठीक है। फिर देखें तो 6 जुड़ा 7 2 9, फिर 9 जुड़ा है, फिर इसके बाद 9 3 3 6 3 9, फिर 12 जुड़ा है, 12 जोड़िए एक बार, 12 जोड़ेंगे तो 4, ठीक है 34। लेकिन अगला आंसर हमको यहाँ वाला पता करना है, यहाँ से पूछा नहीं, ये आंसर पूछा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 43 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ही हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो समझ पाए सभी साथी इस क्वेश्चन को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी साथी बताएं, क्या होगा अगला क्वेश्चन, ठीक है बताएं। देखिए बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सवाल, ठीक है, बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर पूछा है आपसे, पीछे से लगाएं। अच्छा, अगर यहाँ पर देखें तो 1000 है, फिर 10,000, मतलब 10 गुना हुआ है, 10 गुना हुआ है, लेकिन 10 गुना से भी एक अधिक है, तो 10 गुना प्लस 1, ठीक है 10 गुना प्लस का 1। यहाँ पर देखें तो 1 कम हुआ है, इस सीरीज की बात करें तो माइनस का 1 हो गया है, ठीक है 1001 से 1000 हो गया है तो माइनस का 1 हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 10 से 1000 हुआ, मतलब 10 गुना हुआ है, 10 गुना प्लस से 1 ज़्यादा है, 1 हुआ है। तो अब क्या होगा, ठीक है यहाँ पर तो बोलोगे 1 कम है ना, 1 कम हुआ है, तो यहाँ पर सीरीज आपको पता चल गई होगी, ठीक है। पहले 10 गुना हुआ, प्लस से 1 हुआ है, फिर 1 कम हुआ, फिर 10 गुना हुआ है, फिर प्लस का 1 हुआ है, अब 1 कम हो जाएगा। तो 1 कम होने का मतलब, जब ये 1 कम हुआ तो इसका मतलब 1 यहाँ जुड़ा होगा, यहाँ पर 101 हुआ होगा, तभी 1 कम हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 101 हमारा आंसर हो जाएगा, 101, ठीक है। अगर 101 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये 10 से 100 हुआ है, इसका मतलब 10 गुना, ठीक है 10 गुना हुआ है और प्लस का 1 हुआ, तो 10 धामा 100 और 1 जोड़ेंगे तो 101, फिर 1 माइनस हुआ है, ठीक है, तो 1 माइनस हुआ है 10। तो हमारा जो लॉजिक है सही है, ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी समझे होंगे इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो समझ में आया सभी साथियों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी साथी बताएं। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर यह रहा अगला क्वेश्चन, और सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बताइए भाई क्या होगा अगला क्वेश्चन। 13 31 24 43 35 क्वेश्चन मार्क 46 65 57 76, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हो गया होगा, चलो बताओ भाई क्या होगा। देखो यहाँ पर अल्टरनेटिव सीरीज लगी हुई है, ठीक है 13 से 24 हुआ है, प्लस का 11, पूछा क्या है कौन सी संख्या, देख लेते हो डायरेक्ट वही संख्या निकाल लेते हैं, इससे लगेगा नहीं है ना, इस संख्या से लगेगा, वो दूसरी से यहाँ वाला, ठीक है ये हमको आंसर लाना है, ठीक है। तो इससे चलो पहले इसी को देख लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट आंसर आपको पता करना तो इससे देखिए कितना हुआ है, 32 से 43 हुआ, प्लस का 11, ठीक है 43 से देख लीजिए क्या प्लस का 11 अगर करेंगे, अगर मान लीजिए तो आपके ऑप्शन में है तो 11 हो जाएगा 54 54 54 है ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर 54 होगा।
अगर 54 में 11 जोड़ेंगे, क्या अगली संख्या आ रही है? 54 में 11 जोड़ेंगे तो 5 1 4 1 5 और 5 1 6, 56। सही है, बिल्कुल सही है। 56 में क्या 11 जोड़ें तो अगला आ रहा है 76, तो 5 1 6 6 1 7, बिल्कुल सही है। जो हमारा आंसर होगा वो 54 होगा। ठीक है, 54। यहाँ पर भी नीचे भी आपको 11 ही जुड़ रहा है। ठीक है, नीचे वाली सीरीज में भी 11 जुड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, समझ पाए होंगे सभी साथी इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, अगला क्वेश्चन क्या होगा? इस क्वेश्चन को सभी साथी बताएं भाई, क्या होगा ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 0 4 6 3 7 ना 9 6 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने लगा लिया होगा, बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ठीक है, हो गया होगा। चलो देखते हैं भाई। प्लस का 6 प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 ऐसा कोई ना। यहाँ बताइए, देखिए अच्छा यहाँ पर प्लस का 3, 2 अंक छोड़ें, प्लस का 3। ठीक है, तो आगे भी हो सकता है प्लस का 3। ठीक है, 2 अंक छोड़कर प्लस का 3 प्लस का 3, 7 3 10, तो 10 हो सकता है। एक बार इससे देख लेते हैं, एक बार ये अंक अभी बचा हुआ है ना, तो प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस का 3 और प्लस का 3, तो ठीक है प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो राइट आंसर होगा 10। क्यों प्लस का 3 हो रहा है? 2 अंक छोड़कर प्लस हो रहा है। ठीक है, 0 से 6 हुआ है, 0 से 3, 0 से 3 3 प्लस 3 से 6। ठीक है, फिर 3 प्लस 3 से 12, फिर अगर 4 से देखें तो 2 अंक छोड़कर तीसरे अंक से। ठीक है, 2 अंक छोड़कर अगला अंक से रिलेट करें तो 4 3 7, 7 3 10, फिर आगे कोई आएगा अंक। फिर अगर 6 बचा है तो 6 को देखें, 2 अंक छोड़ के 6 3 9, 9 3 12। ठीक है, बात समझ में आई? वो अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पाए सभी साथी? चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा सभी साथी बताएं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी साथी बताएं, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ठीक है, बताएं। जैसा अगला सवाल था बिल्कुल वैसा ही साइड पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि ये जो सीरीज है मिश्रित की है, मिसलेनियस की है ना, मिक्स सीरीज है, मिश्रित सीरीज यहाँ पर भी है। अगर ध्यान से देखें बात करें तो देखो प्लस का 2, ठीक है प्लस का 2, पहले अंक से देख रहा हूँ। ठीक है सभी साथी देखें, प्लस का 2, प्लस का भाई साहब, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस का 2, फिर 2 अंक छोड़ के प्लस का 2, तो इसका जो आंसर होगा 8 2 10, 10 ही हो सकता है। ऑप्शन में ऐसा है तो ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन अभी हमको चेक करना है क्या, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगली सीरीज, एक सीरीज का हो गया 2 से स्टार्ट किया, 4 6 8, फिर आगे 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। अब देखिए इसको देखिए, सॉरी 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखें क्या प्लस का 3, ठीक है 2 अंक छोड़ के प्लस का 3, 2 अंक छोड़ के प्लस का 3,
अब कोई भी अंक यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 आया, इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क होगा मान लीजिए, तो वहाँ पर जो संख्या आएगी वो 10, 3, 13 आ सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देख लीजिए, अभी एक और अंक बचा हुआ है हमारा, क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस अंक से अगर देखें तो 2 अंक छोड़ के 5, ठीक है, प्लस का 3, ठीक है, 2, 3, 5, फिर 5, 3, 8, 8, 3, 11 और 2 अंक छोड़, पहला दूसरा छोड़ के 11, 3 प्लस का 3 देखेंगे तो 11, 3 जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन हमसे तो मतलब है पहले क्वेश्चन मार्क से, तो हमारा जो आंसर होगा वो 10 ही होगा, ठीक है। तो मैंने पूरी सीरीज को करके आपको बताया कि कैसे इस सीरीज का आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन हमारा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए, फिर चलो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, बताएं भाई। सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। ये भी मिक्सेड का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो माइनस का 1, 2 अंक छोड़ के, माइनस का 1, 2 अंक छोड़ के माइनस का 1 हो सकता है, तो माइनस का 1 होगा तो यहाँ पर 5 आएगा, तो ऑप्शन में 5 है भी है, ठीक है। अगर आप यहीं से टिक करके जाना चाहते हैं तो आपका आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो हमको, ठीक है, तो हमको दिमाग नहीं लगाना है कि हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, कि प्रूव करके दिखाना है। आपका आंसर मिल चुका है, आप क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़िए, ठीक है। अगर देखना चाहते हो तो आप भी हर क्वेश्चन की तरह लगाइए, ठीक है। तो अगर पहले सीरीज से देखें, हर 2 अक्षर छोड़ के, पहले 2 अक्षर छोड़ के तीसरे सीरीज लगी हुई, इसको देखोगे 9 से, ठीक है, इन दोनों को छोड़ोगे, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, इनको छोड़िए, इन पर बढ़ रहा है, ठीक है, इनको छोड़िए, इन पर देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। अभी 1 अंक और बचा है, तो ऐसे करके जाएंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 5 ही होगा, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं क्लास को। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी साथियों को आज की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप हंसते मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। तो आज की क्लास को यहीं पर, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से साथ अच्छे प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो चलिए भाई, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, धन्यवाद, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।